रात के 11:46 हो रहे थे और बस ने जैसे ही ब्रेक मारा, धूल का एक मोटा बादल हवा में उठ गया। कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहीं उतरना था ना, बस आगे नहीं जाती। राघव ने उतरते ही महसूस किया, यहां की हवा अलग थी। गांव का नाम था भैरवपुर, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में एक भी कुत्ता नहीं भौंक रहा था। बस के जाते ही चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने आवाजों को मार दिया हो। दूर कच्चे रास्ते पर एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी। उसके पास एक बूढ़ा बैठा था। राघव ने पूछा, भैरवपुर यही है? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी तरह सफेद। गांव तो यही है, पर लोग अब नहीं है। राघव ने सोचा वो मजाक कर रहा है। वो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, उसे महसूस हुआ कि हर घर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं। बस दीवारों पर काले निशान और कहीं कहीं जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी कुरेदी हो। दूर खेतों से बैल की घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन खेत खाली थे। फसल सूखी हुई, मिट्टी फटी हुई, जैसे किसी ने जीवन खींच लिया हो। अचानक उसे भूख लगी और तभी उसने देखा एक पुराना ढाबा, लाल टीन की छत, झूलती ट्यूबलाइट और बोर्ड पर लिखा था, रात में खाना मना है। फिर भी अंदर रोशनी थी। वो अंदर गया। एक औरत चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसका चेहरा राख से काला था। क्या मिलेगा? राघव ने पूछा। औरत ने बिना मुड़े कहा, जो आखिरी बार खाया था वही मिलेगा। राघव हंस पड़ा। मैं तो पहली बार आया हूं। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान थी। पहली बार? तू तो हर साल आता है। ढाबे की दीवार पर एक फोटो टंगी थी। उसमें राघव था और उसके साथ पूरा गांव। लेकिन फोटो पुरानी थी और फोटो में राघव मरा हुआ दिख रहा था। तभी बाहर बैलगाड़ी की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई शव ले जाया जा रहा हो। और ढाबे वाली औरत फुसफुसाई, आज फिर एक आत्मा वापस आई है। राघव बाहर भागा और देखा बैलगाड़ी में उसकी ही लाश पड़ी थी। पीछे पूरा गांव खड़ा था। सभी के चेहरे जले हुए और सब एक साथ बोले, भैरवपुर में जो मरता है वो हर साल लौटता है। अगली सुबह हाईवे पर लोगों ने देखा, एक आदमी पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और वो सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, गांव अभी भी जिंदा है।